दोस्तों नमस्कार, वीएमपी न्यूज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हमें ग्वालियर के व्यापार मेले में हैं। दोस्तों आपको बता दें, कल शाम को एक भीषण आग लग गई थी। उस आग में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, मेले में काफ़ी सारी क्षति हुई है, लेकिन जान का कोई नुकसान इतना नहीं हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति है जो आईसीयू में भर्ती है, उसी को लेकर आज मेला बंद रखा गया है और मेला संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज धरना प्रदर्शन दिया है और साथ ही सुनील शर्मा जी हैं और भी काफ़ी सारे लोग हैं। आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या पूरा मामला है, क्यों मेले में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। मेले में इस तरीके का हादसा हुआ, उसके बाद धरना प्रदर्शन क्या कहना चाहेंगे? मेले के दुकानदारों के साथ कल एक बहुत दुखद घटना घटी है और उस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हमारे दुकानदारों का हुआ है। हम ये चाहते हैं कि दुकानदारों के नुकसान की भरपाई हो, एक बात। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि आगे से भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, उसके लिए मेला प्राधिकरण को व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरी बात, हमारा एक दुकानदार आज हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है। मेले के प्राधिकरण की ओर से कोई भी व्यक्ति उसका हालचाल जानने वाला नहीं आया। इतनी भी मानवता नहीं है कि कोई उसके आंसू भी पहुंच सके, तो दुकानदार आखिरकार कहाँ जाएगा। ग्वालियर व्यापार मेले का व्यापारी संघ के जो पदाधिकारी सभी यहाँ विराजमान हैं, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हमारा हालचाल पूछने आ गए। भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष थे वो हमारा हालचाल पूछने आए थे। हमारा कहना केवल सबसे बड़ा है, रमेश अग्रवाल जी हमारे पूर्व विधायक हैं, सिंधिया जी के प्रतिनिधि हैं, वो हालचाल पूछने आए। लेकिन प्रशासनिक तौर पे और मेला प्राधिकरण के तौर पे किसी के कान पे जू नहीं लगा। कोई आके ये तो पूछे कि तुमको क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, क्योंकि दुकानदार कोई किसी की जागीर नहीं चाहता। ग्वालियर मेले का दुकानदार अपनी मेहनत करता है, अपनी मेहनत करके जो कमाता है उससे अपना जीवन यापन करता है, और कभी कभी ऐसी कोई दुर्घटना घट जाती है तो हम चाहते हैं कि इतना किराया हम देते हैं, बिजली का पैसा हम देते हैं, जो मांगते हैं वो हम सब देते हैं, तो कम से कम ये हमसे कोई घटना घट गई तो पूछने तो आए, ये पता तो करें। तो ये व्यापारी संघ आज बैठा है और अभी मेला बंद है। हम लोग चाहते हैं कि परमपिता परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, हमारे व्यापारियों की मदद करें, फिर हम इस पर आगे विचार करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला 118 वर्ष पुराना मेला है और इस मेले को हमेशा ओपनिंग भी होती है, समापन भी होती है, और किसी व्यापारी के साथ दुर्घटना घटती है तो तमाम तरह के राजनीतिक लोग, प्रशासन के लोग उसकी मदद करते हैं। चूँकि एक जो संवेदना बनती है और एक मानवता बनती है, उस नाते सबकी मदद करते हैं। लेकिन इस वर्ष हमारे ये समझ में ही नहीं आ रहा, ना मेले की ओपनिंग हुई, ना समापन है, ना व्यापारियों को तत्काल मुआवजा है। तो ये दुर्घटना किसी के साथ भी घट सकती है, तो इसलिए हम बैठे हैं। कल भी हमने इनसे निवेदन किया था कि आप इस पर संज्ञान लें, उन्होंने हम फॉर्मेलिटी करके संज्ञान दिया। तो हमने सोचा आज शायद जिनको मुआवजा तत्काल देंगे। अब जब तत्काल मुआवजा पिछले बार मिला था तो इस बार भी मिलना चाहिए, इस बार इनको तत्काल मुआवजा नहीं मिला, इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। आप जो बताइए, इतनी बड़ी समस्या है क्या? शासन प्रशासन के लिए लाखों करोड़ों रुपए के बजट बनते हैं, इस मेले के लिए कुछ नहीं है। चर्चा करेंगे, अभी चर्चा कर रहे हैं, चर्चा अनुसार कार्य जो होगा उसकी कार्रवाई आगे देखते हैं। कड़ी में हमारे सुनील शर्मा जी हैं। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? दुख की मेला में जिस तरीके की दुखद घटना मेले में हुई है, अत्यंत दुख है। एक जिस तरीके से आगजनी हुई और 5-7 दुकानें जल गई, और हालत यह है कि जिनको जैन परिवार है, उनकी पत्नी बेटी हैं, उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई और वो अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन ऐसे मौक़ों पर मानवीय संवेदनाओं को ध्यान रखते हुए तत्काल शासन प्रशासन को तत्काल, मतलब ये पोजीशन नहीं बनना चाहिए, ये हालात नहीं बनना चाहिए कि ये व्यापारी कहाँ से आए बेचारे, धूप ठंड में जैसे तैसे अपना व्यापार कर रहे हैं। व्यापार पूरा जिस तरीके से व्यापार मेले की जो एक पूरी गर्मा थी, वो गर्मा में ही भारी गिरावट आई है। उसके बाद कैसे क्या संघर्ष कर रहे हैं, और ऐसी घटना घटने के बाद मानवीय संवेदना को ध्यान रखते हुए शासन प्रशासन को तत्काल अधिक से अधिक मुआवजा देना चाहिए, उनको राहत देना चाहिए, उनके आंसू पोंछना चाहिए। और जो वो नहीं दिख रहा और आज ये सब धरने पे बैठे हैं, ये अत्यंत दुख का विषय है। मैं निंदा करता हूँ और मांग करता हूँ कि तत्काल उनको राहत दी जाए और उनके आंसू पोंछने का काम भाजपा शासन और प्रशासन करे। व्यापारी संघ का एक मांग ये है मेन की, जो कल घटना हुई थी उसमें से जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको तत्कालिक रूप से मुआवजा दिया जाए। कुछ उन्होंने 2 लाख रुपए की राशि की मांग की है। अब उसके लिए वो राशि स्वीकृत करने के लिए मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष ही अधिकृत हैं, तो हम लोगों ने उनसे बात की है
और क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो कल तक हम ऐसा कोशिश करते हैं कि उनको समुचित सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। हादसा हो गया तो उसकी पीछे का क्या कारण समझ में आ रहा है, कोई जांच वगैरह होगी या क्या है? हाँ, प्रारंभिक जांच की थी, उसमें या तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है या कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ खाना वगैरह बनाया जा रहा था, तो वो कोई भी कारण हो सकता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। तो उसकी जांच कर रहे हैं लोग, हमारे पुलिस अधिकारी देख रहे हैं कि उसका आग का स्टार्टिंग पॉइंट का कारण क्या था। अभी तो मेले में हड़ताल का भी माहौल बन गया था एक तरह का, क्या खुली है हड़ताल और क्या आश्वासन दिया है, कितने दिनों तक? नहीं, कोई हड़ताल नहीं। व्यापारी लोग के जो पदाधिकारी हैं व्यापारी संघ के, वो लोग अपनी मांग रख रहे थे बैठ के। हम लोग आए, हमने उनकी बात सुनी है, कोई ऐसा आपस में विरोध नहीं है। हम लोग उनके साथ ही हैं, जिनका नुकसान हुआ उनको मुआवजा देने की प्रशासन भरपूर कोशिश करेगा। 2 दिन का समय भी ऐसा कुछ बताया जा रहा है, दिया है, उसके बाद अगर नहीं होगी दोबारा हड़ताल करेंगे ऐसा? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग प्रशासनिक रूप से हम चाहते हैं कि तात्कालिक सहायता जो भी शासन के नियमों में आती है वो हम उपलब्ध कराएंगे। सर, आज की घटना से लोगों में थोड़ा डर का भी व्याप्त है, आप क्या कहना चाहते हैं ग्वालियर वासियों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें फायर के संबंध में लेने चाहिए खुद भी, और हमारे जो रास्ते हैं, रोड हैं, वो सभी को मिलकर क्लियर रखने चाहिए, जिससे हमारी गाड़ियाँ वगैरह टाइम पे आ जाएं, एम्बुलेंस टाइम पे आ जाए। और खुद जो छोटे से फायर के ऑपरेटर्स रहते हैं वो रखने चाहिए, अपने बिजली के तारों को दुरुस्त रखना चाहिए। खुद ही सावधानी सबको बरतनी होगी और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन और तत्काल सहायता तभी उपलब्ध कराई जा सकेगी जब प्रशासन को पाथवे रोड बिल्कुल क्लियर मिले। आगे से हम ध्यान रखेंगे कि ये हमारा रास्ता जो है ना, जो भी रोकेगा उससे हम थोड़ा सख्ती से पेश आएंगे। अच्छा, ठेलों की वजह से भी कल कभी अवरुद्ध हुआ, गाड़ियों को आने जाने में कई ऐसे पड़ भी लगे थे, उसके कारण भी लेट हुआ कई गाड़ियों। हाँ, एक आध रास्ता था जिस पे थोड़ा सा ब्लॉक था, तो हमने खुलवा के निकली हैं गाड़ियाँ, बस सही है। ठीक है, थैंक यू।